हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एसएससी सीजीएल 2023 के कोर्ट केस के अपडेट के बारे में देने वाले हैं, जो आपकी हियरिंग पड़ी थी 3 जुलाई को। कल आपका डेट था। तो कल आपकी केस डिसमिस हो गए हैं डबल बेंच में भी। कल हियरिंग में क्या क्या हुआ सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा। पीडीएफ में बहुत ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, बट कोर्ट में क्या क्या हुआ मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा, क्योंकि केस डिसमिस हो गया, तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में ही देने वाला हूँ। तो चलो मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, पीडीएफ में क्या मेंशन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये हमारा स्टाफ सिलेक्शन वर्सेज यहाँ पर शुभम पाल था, ये LPA 407 ये लिखा गया है, ठीक है। इसमें देखो क्या कहा गया है कि लैंड काउंसिल अपीलिंग फॉर अपीलिगेंट सीकिंग परमिशन टू विदड्रॉ दिस अपील इन व्यू ऑफ डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट इन ऑर्डर डेट 27/5/2024 इन LPA 202 एंड /24। ओके, सो वो तो LPA 202 डिसमिस हो ही गया था, ठीक है। अब क्या है कि आपकी जो आपकी जो कल डेट हेयरिंग में क्या हुआ कि इससे पहले वाली हेयरिंग अगर आपको याद हो तो जो 27 मई को पड़ी थी, ठीक है। 27 मई को जब हेयरिंग हुई थी तो उसमें एसएससी ने कोर्ट को ये बताया था कि हमने हॉकी वाले जो ओके वाले जो हैं उसके 2 वर्ड्स हमने ढूंढ लिए हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उन्होंने उस बिहाफ पे डेट को एक्सटेंड करा लिया और समर वैकेशन बीच में आ गया तो इसलिए लंबा डेट पड़ गया। तो 3 जुलाई का डेट पड़ा था। तो हुआ क्या कि उससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हम सिंगल बेंच की जो जजमेंट है उसको एग्री करते हैं और एक क्वेश्चन आपको चेंज करना होगा, आपको एडिशनल रिजल्ट या रिवाइज रिजल्ट निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद एसएससी ने ये 2 वर्ड का नाम लिया कि ऑक्सफोर्ड में है। तो जब कल सुनवाई हुआ तो डबल बेंच ने कहा कि हम सिंगल बेंच की जो जजमेंट है उससे एग्री हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है, जो 16 फरवरी को आया था आपका जजमेंट, ठीक है। और अगर आपको है कि मतलब कोर्ट ने एसएससी से कहा कि अगर आप कह रहे हो कि आपके पास उनके प्रूफ हैं, जो आपके क्वेश्चंस के जो आप बता रहे हो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 2 वर्ड मिल रहे हैं, तो आप जाके कृपया रिव्यू पिटीशन आप पहले सिंगल बेंच में डालो, ठीक है। सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। अगर सिंगल बेंच में सुनवाई नहीं होती है या सिंगल बेंच से कुछ भी नहीं आता है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि उसने रिव्यू पिटीशन डाला एसएससी ने सिंगल बेंच में और सिंगल बेंच ने फिर से वही सेम रिजल्ट दिया, जजमेंट दिया कि नहीं आपका एक क्वेश्चन ये गलत है, आपको चेंज करना ही होगा, तो फिर डबल बेंच ने कहा फिर मैं आपकी यहाँ पर आप रिव्यू पिटीशन डालना, फिर मैं यहाँ पे आपकी सुनवाई करूँगा। तो देखो चीज़ें हुई क्या है कि थोड़ी सी प्रोसेस आपकी लॉन्ग हो गई है, लेकिन मैं जहाँ तक शुरू से बताता आ रहा हूँ कि एसएससी फंसी हुई है, क्योंकि एक क्वेश्चन वो जो है ना वो गलत है, एसएससी ने गलत उसको दिया है, तो वो जो गलत है वो गलत है, ठीक है। तो इसलिए एसएससी डबल बेंच में भी हार गई। अभी उसको फिर से वो क्या करेगी, रिव्यू पिटीशन डालेगी, ठीक है। रिव्यू पिटीशन डालेगी आपको सिंगल बेंच में, फिर सिंगल बेंच में हियरिंग चलेगी, फिर सिंगल बेंच के बाद हियरिंग के बाद आपकी जो होगी उसमें क्या जजमेंट आता है। अगर जजमेंट फिर एसएससी के अगेंस्ट गया तो फिर आपको यहाँ पर डबल बेंच में सुनवाई की जाएगी। अगर डबल बेंच में भी सेम कंडीशन रहा तो फिर मुझे लगता है कि एसएससी तो इतना जल्दी मानेगी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। तो देखो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि चीज़ें बहुत मतलब लंबी जाएगी, कब तक जाएगी पता नहीं है, क्योंकि कोर्ट से कोर्ट हो रहा है, डबल बेंच सिंगल बेंच सिंगल बेंच डबल बेंच ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एसएससी जो है वो उस क्वेश्चन को लेकर फंस चुकी है और क्या ही पता है कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर एसएससी नहीं दे पाई अपने आंसर को तो डेफिनेटली एसएससी को फिर जो कोर्ट का आदेश होगा उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपडेट था ओवरऑल आपके कोर्ट केस का, ठीक है। कोई भी अभी डेट नहीं है, नेक्स्ट डेट, ठीक है। ये जो आपकी एलपीए थी ये सारी केस जो है डिसमिस हो गए हैं, यानी कि डबल बेंच के अकॉर्डिंग भी एक क्वेश्चन गलत है और एसएससी को चेंज करना होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले डबल बेंच ने ये कह दिया कि आप रिव्यू पिटीशन डालो। तो रिवाइज रिजल्ट की बात तो अभी आती नहीं है, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट तो ऐसे भी एसएससी दे नहीं रहा है, तो देगा ही नहीं। और पहले ही कोर्ट ने उनको सजेस्ट कर दिया है कि आप सिंगल बेंच में रिव्यू पिटीशन डालिए, तो वो रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। लेट्स सी कि उस पिटीशन के बाद जो हियरिंग होती है उसमें क्या होता है, क्या बातें सुनी जाती है, कैसा प्रूफ एसएससी देती है और
क्या होता है, अगर प्रूफ दे देगी तो मे भी केस आपकी डिसमिस हो जाएगी। अगर प्रूफ मिल गया और कोर्ट सेटिस्फाई हो गया तो 110% जो है आपकी यहाँ पर, तो 110% जो है आपकी यहाँ पर केस डिसमिस हो जाएगी और एसएससी जीत जाएगी, अगर एसएससी ने प्रूफ दे दिया तो। अगर नहीं देती है तो फिर कैंडिडेट ही जीतेंगे। फिर एसएससी के बाद डबल बेंच के बाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। तो एसएससी करेगी क्या, यही करेगी, ठीक है। और फिर से पेपर में आंसर अपने मन मुताबिक चेंज करती रहेगी, ये नहीं कि सुधार करे, यही सब टाइम वेस्ट करने का काम है उसका, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा। PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।